नमस्कार मित्रों। आज का विषय है मीरा काव्य की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि। एमए हिंदी। किसी भी साहित्य रचना को पढ़ते समय और मूल्यांकन के मापदंडों को देखने के लिए उस युग के लेखक और उनकी रचनाओं को एक नए परिधानों से या उसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखना होता है। आरंभ में साहित्य के मूल्यांकन का आधार तत्कालीन समाज के संदर्भ को उसमें देखा जाता था। इसके पश्चात एक ऐसा समय आया जब साहित्य और साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन पाठक के संदर्भ में किया जाने लगा और उस रचना को इस तरह से आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ा जाने लगा कि उस पाठक पर उसका क्या प्रभाव है, पाठक को उससे क्या शिक्षा मिलती है, या यूँ कहें कि साहित्य के मूल्यांकन का आधार ही एक तरह से पाठक हो गया। किंतु समय के साथ नए प्रतिमान स्थापित हुए और मानवीय विश्लेषणात्मक अध्ययन, आलोचना और मूल्यांकन साहित्य में आया। धीरे धीरे इस तरह का युग आया कि साहित्य का मूल्यांकन करते समय आलोचकों ने पाठक को छोड़ करके और स्वयं कलाकार की मानसिक प्रक्रिया को एक तरह से वो पढ़ने लगे और उसके आलोक में काव्य कृति को देखने की एक तरह से कोशिश करने लगे। तो साहित्यिक मूल्यांकन की इस पद्धति में ये माना गया कि साहित्यकार तथा उसकी रचना में किस तरह का संबंध है, निकट का संबंध है या फिर उसके एक तरह से अध्ययन का संबंध है। और मूल्यांकन का आधार कृति न होकर के, उसकी रचना न होकर के, और वो रचनाकार बन गया। जो आलोचक है वो उस लेखक, रचनाकार, कृतिकार उसको पढ़ने लग गया और उसके अंत्य साक्ष्य और एक तरह से बाह्य साक्ष्य, उन दोनों को अध्ययन का विषय रख करके और ये पता लगाने लग गया कि कृतिकार का इस रचना से किस तरह का संबंध रहा है। और धीरे धीरे साहित्य के मूल्यांकन का आधार एक प्रकार से रचनाकार की वो सोच, वो उसका ज्ञान, वो उसकी विशेषज्ञता जो उसने अपनी रचना में दिखाई है, उसको आलोचक पढ़ने लग गया और उसका मूल्यांकन करने लग गया। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने इस तरह मनोवैज्ञानिक जो पृष्ठभूमि का अध्ययन है उसके लिए कहा है कि नई आलोचना एक पग आगे बढ़ करके और फिर उसने अपना सारा ध्यान रचना पर ही केंद्रित किया है। उसे न तो रचनाकार की परवाह है, न जगत की, न पाठक की। वह रचना को स्वतंत्र समझता है और बाहरी मापदंड से उसका मूल्यांकन करता है। तो ये तो देवराज उपाध्याय के विचार थे। तो इस तरह से साहित्य के मूल्यांकन का आधार एक तरह से ये हो गया कि रचना को पढ़ करके और ये देखने लग गए आलोचक
कि इस रचनाकार की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही है। तो साहित्य के मूल्यांकन का जो आधार है वो उसका एक तरह से मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर निर्भर हो गया, और ये समय की मांग थी कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन ही रचना का और रचनाकार रचना को पढ़ने वाले पाठक का मुख्य लक्ष्य हो गया। और वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर ही कवि और उसकी रचना का मूल्यांकन करने लग गया। तो अब हमें देखना यह है कि मीरा काव्य की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या रही। मीरा काव्य की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का यदि हम अध्ययन करें, विश्लेषण करें, तो हमें मीरा के कवि व्यक्तित्व तथा उनके कृतित्व का एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना होगा। जहाँ तक मीरा के व्यक्तित्व का प्रश्न है, इस संबंध में 4 बातें मुख्य होती हैं या हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कृतिकार के व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए 4 बातों को जरूरी माना है, जिसमें है कि वो एक तो वो किस काल में पैदा हुआ है, उसका जन्म किस काल में हुआ है, और वह उस समय के तत्कालीन समाज जिसमें उसका जन्म हुआ है उसकी किस प्रकार की स्थिति है। समसामयिक और पूर्ववर्ती अन्य प्रसिद्ध ग्रंथकार जिसका उस कृतिकार ने अध्ययन किया है, उनका और उस कृतिकार का संबंध किस तरह का रहा है। और चौथा जो मुख्य है वह है कि उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा और क्या रहा है, क्योंकि इन सबको मिलाकर के कृतिकार के प्रवेश या उसका जो मनोवैज्ञानिक या उसकी जो मानसिकता है उसका निर्माण होता है। व्यक्तित्व निर्माण के परिवेश के अतिरिक्त वंशानुक्रम का भी इसमें एक योगदान रहता है, क्योंकि व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण वंशानुक्रम और व्यक्ति के परिवेश का एक तरह से मिला जुला रूप होता है। मीरा के व्यक्तित्व का अध्ययन करें तो उनके वंशानुक्रम और परिवेश दोनों का ही एक तरह से हमें दृष्टिपात उसको करना होगा। जो अंग्रेजी के मनोवैज्ञानिक या मनोविद्वान हैं F.L. गुडेनाफ, उनकी मान्यता है कि प्रारंभ से ही जो विकास और प्रगति होती है वह मनुष्य को पूर्वजों से प्राप्त आनुवंशिक गुणों और नए परिवेश के मध्य अंतः क्रिया का परिणाम होती है। तो जब हम मीरा काव्य की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि मीरा आखिर क्यों मीरा ही बनी। मीरा को अपने पूर्वजों से, अपने परिवेश से ऐसी कौन सी प्रेरक शक्तियाँ प्राप्त हुई कि वह श्री कृष्ण के प्रेम की चिर दीवानी हो गई। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण मीरा का जो वैवाहिक जीवन था लौकिक सुख के स्थान पर श्री कृष्ण की सांवली मूर्ति ही मीरा को आकर्षित कर सकी। मीरा भी तो एक सामान्य गृहिणी बनकर संतोष की सांस ले सकती थी। अपने पति की अधिक से अधिक सेवा करके सामाजिक मर्यादाओं की उपेक्षा करने के लिए वो कलंक से बच सकती थी। किंतु मूल बात यह है कि ऐसे कौन से वो विशेष कारण थे जिसने उसके लौकिक जीवन का सामान्य मार्ग उसको छोड़ करके
और उसने अभावों, अनुभवों और संघर्षों को अपने जीवन में अपनाया, सहेजा और विरह के ताप को गले से लगाया। और मीरा जीवन भर के लिए प्रेम की दीवानी हो गई, श्री कृष्ण की दीवानी हो गई। तो यदि हम मीरा के जन्म को उसके व्यक्तित्व निर्माण में देखें तो हम पाते हैं कि मीराबाई का जन्म राठौड़ राजा राव जोधा के पुत्र राव दूधा जी के चतुर्थ पुत्र रत्न सिंह के यहाँ हुआ था। मीरा अपने पिता की इकलौती संतान थी। दुर्भाग्यवश मीरा की माता का देहांत हो गया था। माता की मृत्यु के समय मीरा लगभग 4-5 वर्ष की थी। तो मीरा 4-5 वर्ष की आयु में ही एक तरह से मातृ प्रेम से वंचित हो गई। परिणाम ये हुआ कि मीरा के पितामह राव दूधा जी, इन्होंने ही ये मीरा को अपने यहाँ ले आए और मीरा का जो शैशव पितृगृह में नहीं अपितु पितामह गृह में व्यतीत हुआ। पिता रत्न सिंह प्राय युद्धों और राज्य की अन्य समस्याओं में व्यस्त रहते थे। राव दूधा जी के संबंध में यदि हम देखें तो मीरा का शैशव राव दूधा जी की देखरेख में ही व्यतीत हुआ। इस संबंध में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है कि मीरा का जन्म व पालन पोषण एक भक्ति प्रायण कुल में हुआ था। उनके पितामह राव दूधा जी परम वैष्णव भक्त थे और उनके जो उपास्य देव हैं वो चतुर्भुज भगवान के मंदिर का मेड़ते में अभी भी वर्तमान में होना बताया जाता है। तो राव दूधा जी के ज्येष्ठ पुत्र राव वीरम देव जी के हाथों इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। तो आचार्य चतुर्वेदी के अनुसार राव वीरम देव जी ने इस बात में अपने पिता का ही अनुसरण किया, अर्थात राव वीरम देव जी भी अपने पिता राव दूधा की भांति पूर्णतः वैष्णव भक्त थे। तो इस प्रकार मीरा का जो शैशव है या बचपन जो है वो वैष्णव भक्तों के परिवार में बीता, इसलिए मीरा में भक्ति भावना का उदय और विकास पूर्णतः स्वाभाविक था। मनोविज्ञान ही नहीं बल्कि सामान्य ज्ञान के आधार पर भी ये हम समझ सकते हैं कि बचपन में जो प्रभाव जो बच्चे पे पड़ता है वो चिरस्थायी होता है। मनुष्य की सामाजिक एवं धार्मिक भावनाएं उसे अपने वंश से, अपने परिवार से और उनके संस्कारों से प्राप्त होती है। तो मीरा को भी ये जो भक्ति के संस्कार हैं या भक्ति के जो बीज हैं वो उनको अपने परिवार से, अपने वंश से प्राप्त हुए थे। और यही एक मूल कारण है कि मीरा भगवत भक्ति का एक तरह से जीवन पर्यंत उन्होंने उसको अपनाया और उसकी भक्ति बन गई। तो मीरा की यही भगवत भक्ति, यही कृष्ण प्रेम उनके विवाह के उपरांत भी बना रहा। अब भक्ति का भी अपना एक मनोविज्ञान है। यदि इसकी हम प्रसंगानुसार चर्चा करें
तो विवाह के उपरांत जो भक्ति की भावना मीरा में थी वो निसंदेह एक असाधारण बात थी, क्योंकि मीरा को शैशव काल में संस्कार ही नहीं बल्कि उसको भक्ति मिली थी। इसलिए वह विवाह के उपरांत भी जो भी उसको सामाजिक परिवेश मिला उस परिवेश में भी उसने भगवत भक्ति को अपनाए हुए या अपनाए रखा। भले ही मीरा विवाह के पश्चात सांसारिक भोग विलास की ओर अग्रसर हुई, किंतु आसक्त नहीं हुई। जीवन की सहज और सामान्य गति से मीरा जीवन जीने लगी थी। और फिर उसका ये जो जीवन प्रतिकूल हुआ, ये निस्संदेह एक विचारणीय विषय है। इसके भी दो कारण थे। एक तो मीरा शैशव काल से ही भगवत भक्ति की ओर अग्रसर हो गई थी, या उसके जो भगवत भक्ति के जो बीज थे वो बचपन में ही इतने गहरे जम चुके थे कि जो ये लौकिक आकर्षण है और इसकी जो चकाचौंध है वो मीरा पर कोई अधिक प्रभाव नहीं डाल सकी। दूसरा एक ये भी कारण था कि मीरा के वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा ऐसा अवश्य था जिसने उसके जीवन को और उसकी गति को सहज रूप में स्वीकार न करके और प्रतिकूल जीवन धारा को एक तरह से बहा दिया। मानव जीवन के राग विराग और सुख दुख की भावनाएं कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से प्रभावित होती हैं। समय और सभ्यता की गोद में मनुष्य इस अभिव्यक्ति को स्वीकार करता है और अंतर्मन में उसको बसा लेता है, और फिर वह किसी न किसी रूप में किसी न किसी के माध्यम से उसको व्यक्त करता है। जिस प्रकार एक पति अपनी पत्नी के प्रति पूर्ण स्वामित्व और एकाधिकार का दावा रखता है, ठीक उसी प्रकार पत्नी भी अपने पति के प्रति पूर्ण प्रेम की एकाधिकारिणी होती है। तो उस समय के राजाओं के समक्ष बहुत कठिन समय था। मीरा के पति कुंवर भोजराज संभवतः तलवार और युद्ध कला में व्यस्त रहे होंगे। जिस प्रकार राजस्थान में उनकी वीरता की संतुति की जाती है, क्योंकि तत्कालीन समाज में, तत्कालीन राजस्थान में तलवारों की आवाज सुनाई देती थी। तन तलवारा तिल छो, तिल तिल ऊपर सीब, आला घावा ऊष्मी, छिन एक ठहर नकीब। वीर का शरीर तलवारों के घावों से छलनी हो गया, तिल तिल पर सिला हुआ है। अतः ही चारण तुम थोड़ी देर के लिए अपना आह्वान बंद कर दो, अन्यथा ये घायल वीर कच्चे घावों सहित ही खड़ा होकर के युद्ध भूमि में चला जाएगा। इस प्रकार की उस समय राजस्थान की स्थिति थी। तो कहने का अर्थ यह है कि मीरा को अपने दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसा विशेष आकर्षण नहीं मिला था। इसलिए
कृष्ण प्रेम की ओर मीरा अग्रसर हो गई। कृष्ण प्रेम के पथ पर मीरा चलने लगी। और जो मुख्य कारण था, जिसको सभी साहित्यकार मानते हैं, सभी इतिहासकार मानते हैं, कि मीरा का जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत दिन तक नहीं रहा। मीरा लगभग 20 वर्ष की थी जब उनके पति कुंवर भोजराज का देहांत हो गया था। और मीरा के पिता राव रतन सिंह भी स्वर्ग सिधार गए थे। राव भोजराज के पिता का भी देहांत हो गया था। इस आकस्मिक और दुख, या यूं कहें कि इन दुखद मृत्युओं ने मीरा को भीतर से बहुत अधिक गहरा जख्म दिया था। और मीरा के भीतर का विश्वास उसको और अधिक गहरा जमा दिया था कि ये संसार क्षणभंगुर है। विपत्तियों का पहाड़ टूटने पर मनुष्य स्वभावतः ईश्वरोन्मुखी हो जाता है। और फिर मीरा के संबंध में तो ये तथ्य पूर्णतः चरितार्थ होता है, क्योंकि उन्हें तो जन्म से ही ईश्वर प्रेम एक तरह से विरासत में मिला था। तो हम यूं कहें कि मीरा को मीरा बनाने में इन्हीं सब दुखद प्रसंगों का पूरा इसको योगदान कहें या हाथ कहें या जिम्मेदार कहें, ये जो दुखद प्रसंग थे यही मीरा को इस ओर ले गए। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो तो उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो जाती है, और तब हृदय में भक्ति का एक तरह से उदय होता है। जब श्रद्धेय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि में आनंद अनुभव होने लगता है, जब उससे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त मन आकर्षित होने लगता है, भक्ति रस का संचार होने लगता है, और फिर श्रद्धेय का उठना बैठना, चलना फिरना, हंसना बोलना, क्रोध करना, ये सब अच्छा लगने लगता है, तब समझ लेना कि हम उस ईश्वर के भक्त हो गए। तो वस्तुतः भक्ति इस दिव्य भाव का मूलाधार है, और इस मूलाधार या इस दिव्य भाव की भक्ति का जो मूलाधार है वो प्रेम है। जब मनुष्य अपने लौकिक प्रेम भाव का उदात्तीकरण करके और उसे किसी अपेक्षात उच्चतर उद्देश्य तथा लक्ष्य की ओर प्रेरित करने में सफल हो जाता है, तो मीरा का लौकिक प्रेम भी आध्यात्मिक प्रेम में स्थापित हो गया।